First of all, Hare Krishna. I'm very happy that today we are having a very, very, very important guest with us. And I would definitely say कि कृष्ण जी की श्री जी की बहुत कृपा है कि आज इनसे वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है. So, not going much further, मैं अपनी ऑडियंस को एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपके बारे में. तो मैं हूँ समीक्षा इंस्पायर ड्रीम्स फाउंडेशन से, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज मेकर्स की जर्नीज लेकर आते हैं. और आज के जो चेंज मेकर है उनकी जर्नी, और आई थिंक उनसे ये इम्पोर्टेंट विषय में वार्तालाप ना ही सिर्फ मुझे पर हमारी सारी ऑडियंस को बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी से भर देगा. तो आई हार्टली वेलकम मिस्टर युवराज सिंह. तो थैंक यू। हरे सबसे कृष्णा। पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को थोड़ा सा बताना चाहूंगी इनके बारे में. तो जो युवराज भैया हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कॉल हिम भैया बिकॉज आई हैव गॉट इंस्पायर फ्रॉम हिम इन वेरियस फेसेट्स. तो ही हैज बीन एन आर्टिस्ट, ही इज अ राइटर एंड ही इज ऑल्सो अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट. एंड इसके साथ साथ ये 3 साल से ही इज जस्ट 23, ही हैज जस्ट टर्न 23, एंड फ्रॉम पास्ट 3 years ही इज इनटू भक्ति योग, स्पेसिफिकली जिन्हें आज का यूथ भक्ति मानता है. बट लाइक फॉर पीपल लाइक हिम इट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. टू एड राइट। that it's not just that he is just into spirituality and बस यही, एक्चुअली तो इससे बड़ी आइडेंटिटी किसी की कोई हो नहीं सकती. पर फिर भी जैसा हम सोचते हैं, इन्होंने 2021 में एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी. और 2019 में ये को राइटर थे एक ऑडियो फिल्म के, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर पे थी, और वो बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में भी दिखाई गई थी. तो सबसे पहले वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू, लाइक अ हम्बल चरण स्पर फ्रॉम माय साइड. सो सबसे पहले भैया, मैंने तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, पर आप प्लीज हमें बताएं कि आपकी क्या स्कूलिंग रही, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, एंड देन यूर अ वेरी यंग पर्सन, देन भक्ति में कैसे आना हुआ, क्या लगा, तो प्लीज हम सबको बताइए. मेरी स्कूलिंग 12th तक मैंने कॉमर्स आईपी से करी, 12th पास आउट। और उसके बाद मैं बैचलर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में करी। लेकिन जो कोविड वाला टाइम था ना, वो सबके लिए बहुत चीज़ें इधर से उधर हो गई थी उसमें। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस करी। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड, नहीं, उससे भी अलग लेवल पर एनजाइटी एंड डिप्रेशन होने लग गए थे। 3 मंथ्स तक थेरेपिस्ट के पास मैं गया, मेरी मेडिसिन चली। और फॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि हम कोई अभी सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, आप मेडिटेशन एक्सप्लोर करो और हो सकता है कि उससे कुछ चीज़ें बेनिफिट हो सके आपको। तो मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट करा, तो एक्सप्लोर करते करते अब किसी किसी को कामनेस और गुडनेस मिलने लग जाती है ना, तो वहीं स्टे कर लेता है कि अब इससे आगे नहीं जाना है हमें। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये तो फीलिंग कंट्रोल में हुई है, चलो ठीक है, काम होने लग गए इनहेल और एक्सहेल करने से, लेकिन इससे आगे भी तो कुछ होगा ना। और उससे पहले मैंने कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े थे। तो फॉर्चुनेटली अब अगर लोग जानते होंगे, मोहित गौर, वो इंडियाज रॉक स्टार फाइनलिस्ट है, इंडियन सिंगर है। तो उनसे मेरी जान पहचान थी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि आप गीता पढ़ना स्टार्ट करिए। अब मुझे, मैं ऐसा नहीं, मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ले पाऊँ या नहीं। तो मैंने स्टार्ट करी गीता पढ़ना। और गीता में जब मैंने पहली चीज, मतलब जो मुझे हिट करी ना, मैंने रैंडमली श्लोक निकालने स्टार्ट करे। और फॉर्चुनेटली जो मेरा, मतलब कि पहली बार जो मैंने पढ़ा था ना, वो 2.62 और 2.63, गीता का भगवत गीता चैप्टर 2। उसके अंदर कृष्णा बताते हैं कि आपका फॉल डाउन कैसे होता है। अब फॉल डाउन हमें पता है कि पतन सबका होता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है। तो कृष्णा जब बताते हैं कि लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, आप किसी चीज को देखते हो ना, तो उस पर रुककर अगर आपने कंtemplate कर लिया, तो फिर आप में अटैचमेंट होने लग जाती है। अब अटैचमेंट डेवलप्ड हुई, तो फिर लस्ट आती है। और फिर लस्ट आने के बाद दो फेज होते हैं कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हमें ये चाहिए, अगर कोई पर्सन है तो ये पर्सन हमारे साथ रहना चाहिए। तो ये फेज होता है। अगर वो हमें मिल जाता है, तो हमारे अंदर ग्रीड आती है। अगर कोई थिंग है तो हमें लगता है कि हमें और चाहिए, और पर्सन के लिए ये ग्रीड आती है कि कभी भी हमारी तरफ से नहीं जाए, हमें धोखा ना दे, हम एफर्ट कर रहे हैं उतना ही हमें मिले। और अगर ये दोनों चीजें हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर एनवी, एंगर, ये सब चीजें आती है। उसके बाद में जाके आपका फॉल डाउन होता है।
तो मुझे लगा इतनी क्लियरिटी से इसके अंदर ये चीजें बताई गई है, और लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि हम परेशान, मतलब कि माइंड से ना डिस्ट्रेस हो जाते हैं, इतनी सारी डिप्रेशन, इतनी सारी पिल्स खा रहे हैं, और सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। फिर मैंने प्रभुपाद की बाकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा। देन चीजें सॉर्ट होने लगी, और फिर मैं थेरेपिस्ट के पास गया तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन वर्क कर रहा है। तो मैंने मेडिटेशन वर्क नहीं कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी वर्क कर रही है, डिवोशन वर्क कर रहा है। फिर फॉर्चुनेटली उन्होंने भी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओ, थेरेपिस्ट ने? हाँ। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, इस चीज को प्रीच करना चाहिए। तो 3 इयर्स समथिंग मैं ग्रेस ऑफ डिवोशन जो था वो पहले राइटर युवराज वाले पेज से था। उस पे मैं अपनी स्पोकन वर्ड्स की वॉइस ओवर्स वगैरह डालता था। लेकिन मुझे लगा कि ये सब चीजें तो पूरी दुनिया कर रही है ना, एंटरटेनमेंट कर रही है, डांसिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर पैशन बनाना है तो इससे अपन वर्क करेंगे, लेकिन जो नीडेड है, जो लोगों को जरूरत है, उसका प्रीच करना चाहिए। और फिर मैंने लास्ट ईयर से मैंने प्रीच करना पूरा स्टार्ट करा, और फिर मैं यहाँ तक आ गया। तो ये इंट्रोडक्शन था। ओ, लाइक बहुत ज्यादा कुछ पता चला है, जो कि बहुत ज्यादा आज के इश्यूज को भी लेकर है। तो भैया, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो बहुत सारे, सबसे पहले लोगों का, अगर एक नॉर्मल चीज, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है, अच्छा ये लोग तो माला करते होंगे, कितना बोरिंग है, क्या है, तो वो हम नॉर्मली प्राय इसे इस तरह से लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ये होगा। तो सबसे पहले हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या स्पिरिचुअलिटी, और हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि क्या स्पिरिचुअलिटी ये है, या फिर लाइक इट इज एक्चुअली अ लाइफस्टाइल। अब मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ, कास्ट वाला बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं राजपूत फैमिली से आता हूँ। अब नॉनवेज, ड्रिंकिंग नॉर्मल है। अब जब मैंने डिवोशन स्टार्ट करा ना, तो ऐसा नहीं मेरी फैमिली डिवोशन में नहीं थी या फिर मानती नहीं थी, लेकिन वही है ना कि आप जितना ज्यादा चाहते हो ना, तो लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ देगा। योग होता है, जी अष्टांग बिल्कुल। योग होता है, इनमें थोड़ा सा है ना, सेलिबेसी का थोड़ा सा रूल हाई होता है कि आपको ये परफॉर्म करनी ही करनी है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिवोशन में इतनी ज्यादा है ना, प्रोमिनेंट है अभी कलयुग में। आप डिवोशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इफ आई एम सेइंग कि आप जाओ हिमालय जाके योग करो, तो कितने लोग जाकर करने लग जाएंगे? कोई नहीं कर सकता। दैट्स वाई कलयुग के अंदर हर स्क्रिप्चर्स में ये है कि आप जब तक चैंट नहीं करोगे होली नेम, तब तक आप लिबरेट होने की पोजीशन पर नहीं आओगे। अब लोग बोलते हैं कि सिर्फ चैंट करने से ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये हमें पता है कि हम बचपन से क्या सुनते हुए आ रहे हैं कि आपको मरते टाइम भगवान याद आने चाहिए, भगवान को याद कर लो, अब आपका टाइम आने वाला है। आई एम जस्ट जी। आस्किंग, सबसे मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जिसने आज तक कभी भगवान के लिए नाम लिया ही नहीं पूरी लाइफ, अब आप लेटे हुए हो बेड के ऊपर, इधर आपकी मम्मी खड़ी, इधर आपकी वाइफ खड़ी, इधर आपके बच्चे खड़े हैं, और फादर खड़े हैं सामने। अब उस मोमेंट पर आपको पता है कि लास्ट 2 सांसें मेरे पास पड़ी थी, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन फिर बाद में अगर आप उनकी तरफ देखकर भगवान को याद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि फिर हमारे अंदर वो अटैचमेंट और मंडीन रिलेशनशिप से इतना अटैचमेंट हो जाता है ना, कि हमें लगता है कि नहीं, इनका ध्यान कौन रखेगा, हम मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। तो जिसने लाइफ टाइम प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो उस मोमेंट पर कैसे आएगा कि वो मुक्ति की तरफ जा सके? तो स्पिरिचुअलिटी अभी ऐसा नहीं कि दिखावा दिखावे से नहीं होती है, वो अंदर से आती है जब आप सबमिसिवली सरेंडर करते हो, आपके अंदर हैंकरिंग है। कृष्णा सेज टू अर्जुना, सब कुछ बता दिया अर्जुन को कृष्णा ने कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। निष्काम कर्म योग बता दिया, कर्म कांड के लेवल पर बता दिया, मायावाद के लेवल पर बता दिया। एंड में अर्जुन से कृष्णा कहते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में, तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन फॉर्म हमारी है ना, गोल्डन फॉर्म है, इसके अंदर हमारी विल पर है ना सारी चीजें वर्क करती है। लोग बोलते हैं कि भगवान के कहे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने आपको ह्यूमन फॉर्म में विल दे रखी है कि आप जो सोचोगे वो फुलफिलमेंट मिलेगी आपको। अगर आप गलत चीज के लिए सोचोगे, वो भी फुलफिल करा जाएगा, लेकिन उसके कार्मिक रिएक्शंस आपको भुगतने होंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। बाकी आप जितना डीप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में जाते हो, तब तक आप फिर और हैंकरिंग बढ़ती हो और चीजें जान पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया, सबसे पहले आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि शुरू से ही आप ऐसे डिवोशन में थे, क्योंकि जनरली हम मान लेते हैं कि अगर डिवोशन नहीं है तो शुरू से ही, या फिर आपको पता है हमारी उम्र के बच्चे तो अभी किन किन चीजों में होते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, मतलब हमारी जनरेशन की। पर एक होता है कि बचपन किस तरह से गुजरता है, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है।
क्योंकि हाँ शुरू से था कि मतलब सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, श्री राम वृंदावन जा रहे हैं। और सब लोग मतलब आपके आपके पास ऐसा संघ था जिससे आपको पता लगा कि चैंटिंग करनी है, या फिर आपको किस तरह का बैकग्राउंड मिला आपको एज इन बचपन से? टू बी ऑनेस्ट मेरे पास एसोसिएशन नहीं था। बचपन से जैसे सबकी लाइफ निकलती है वैसी निकली है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे अंदर से कभी ना पीयर प्रेशर नहीं आया कि मैं हर लोगों के साथ रहूं, मेरा एसोसिएशन फ्रेंड्स का ऐसा रहा जो अल्कोहल सब में इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे अंदर से वो है कि नहीं, ये एज सिर्फ ये करने की नहीं, इतना मुझे पता था। लेकिन डिवोशन वाली चीज है ना कि जब तक कृष्णा चूज नहीं करते तब तक आप नहीं जा सकते हो। और मेरी लाइफ में एसोसिएशन से बड़ा सफरिंग्स बहुत ज्यादा आई है। काफी चीजें मैंने फेस करी इमोशनली। तो मेरे लिए ब्रेकडाउन्स जो थे ना, अब वो कहते हैं कि जब आपका कुछ टूटने वाली सिचुएशन आती है ना कि इंसान को लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो दो चीज होती है। या तो आप माया की तरफ मुड़ जाते हो वापस, उसमें अपने टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हो, या फिर आप डिवोशन चूज कर लेते हो। तो फॉर्चुनेटली मेरा डिवोशन ऐसे ही चूज हुआ, और अभी मैं कर रहा हूँ। एंड फैमिली थोड़े थोड़ा बहुत समझने लगी है, लेकिन रिलेटिव्स अभी भी। यही चीज है कि मेरी लाइफ में कोई जी। एसोसिएशन ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जैसी आप डिजायर करते हो ना उसके बाद में सिचुएशन अरेंज हो जाती है। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा कि जो चीजें इम्पॉसिबल थी ना वो भी पॉसिबल होने लग गई। जी भैया। भैया बहुत सारों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आकर चलो स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पर हमारा पैसा हम कैसे कमाएंगे, हम क्या खाएंगे, अपनी फैमिली को क्या खिलाएंगे। तो ये एज एन इनबिल्ट परसेप्शन होती है माइंड में। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो मेरा सिर्फ इतना सा पूछना है कि सच में आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हो? मुझे सिर्फ आंसर जानना है कि लोग जितने सुन रहे हैं एक बार खुद को आंसर देके देखना कि हम फैमिली को संभाल रहे हैं क्या। अगर हम फैमिली को संभाल रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर इतनी पावर होती कि हम उनको मरने से बचा सकते हैं। वो हमारे पास से कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सबको छोड़ना गलत बताते हैं, कि जो लोग रिनंसिएट कर लेते हैं लाइफ, उनके लिए लोग कहते हैं कि इन्होंने तो रिनंसिएट कर ली, इनके पास तो कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए उन्होंने कर लिया। ऐसा नहीं है। सबके पाथ अलग होते हैं। रिनंसिएशन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया और रिनंसिएट कर लिया। आपके अंदर से उतनी हैंकरिंग और उतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि आप सारी चीजों को त्याग सको। और कृष्णा कह रहे हैं कि जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली है आप उसे फुलफिलमेंट करो। सबके लिए नहीं कह रहे, उसके अंदर कृष्णा योगीज के भी एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या योगीज ग्रस्तास होते हैं? नहीं होते। लेकिन मटेरियल लेवल पर बताते हैं कि आपको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली है आप पूरी करो, लेकिन किस वे में करनी है उसका इंटेंशन उन्होंने बताया। कि अगर मुझे कोई काम करना है तो सिर्फ काम करना है। अगर मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना कि मुझे ये मिलना चाहिए या फिर ये नहीं मिला, तो तब तक हमें कार्मिक रिएक्शंस मिलेंगे। लेकिन निष्काम कर्मयोग तब आता है जब हम उससे मिला हुआ फ्रूट कृष्णा को ऑफर करते हैं और हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। क्योंकि कृष्णा यही तो कहते हैं कि जो दोनों परिस्थिति में सेम स्टेबल रहता है ना अपने माइंड में, वही महात्मा कहलाता है, वही योगी कहलाता है। तो कुछ होते हैं जो पूरी लाइफ रिनंसिएट करके बाहर से सैफरन पहनते हैं, और कुछ डिवोटीज ऐसे भी होते हैं जो ग्रस्तास रहकर अपने इनर सेल्फ में सैफरन पहनते हैं। तो आपको डिटैचमेंट तो लेना पड़ेगा, आपको हर चीज से डिटैच होना पड़ेगा कॉन्शियसनेसली। वो ज्यादा जरूरी है। तो आप वर्क करो, जो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल की चिंता छोड़ो, फल के बारे में सोचो ही मत। अपना 100% आप एफर्ट्स में दो कि आपको ये करना है। कुछ अच्छा मिल रहा है तो कृष्णा को ऑफर करो, कुछ बुरा मिल रहा है तो उसमें भी सेम स्टेबिलिटी रखो। क्योंकि जब तक आप कर्मों से अटैचमेंट रखोगे तब तक आप कार्मिक रिएक्शंस की साइकिल में घूमते रहोगे। और फिर उस पोजीशन पर मुक्ति वाली चीज नहीं आती है। बस अपनी डिजायर और अपनी कर्मों की वजह से हमें अलग अलग बॉडी मिलती होती है और डेथ एंड बर्थ की साइकिल चलती रहती जी जी बिल्कुल भैया। है। भैया कई बारी जैसे कई बच्चे मतलब हमारी उम्र के आते हैं स्पिरिचुअलिटी में नए नए, पर एकदम जैसे अपने साथ वाले लोगों को देखते हैं और उन्हें एकदम ऐसे लगता है कि अरे मतलब ऐसा फील करवाया जाता है, या फिर ऐसा फील उन्हें होता है कि अरे मैं अलग क्यों हूँ, अच्छा मैं इनमें फिट क्यों नहीं हो पा रही या क्यों नहीं हो पा रहा। बहुत सारी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, स्टोरीज वगैरह डालते हैं, कोई इधर गया है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो उन्हें तो लगता है अरे मैं किस रास्ते में जा रहा हूँ, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा। क्योंकि एज अ स्पिरिट इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली बिकम अ वैष्णव, जैसे आपने मुझे बताया था कि हम वी ऑल आर ट्राइंग टू बिकम वैष्णव, वी आर नॉट वैष्णव, आपने ही बताया था। तो तो उन्हें लगता है अगर वो ट्राई भी करते हैं ना कि अरे मुझे लगता है कि यही सही है क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं,
क्योंकि ये मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कौन जा रहा है, क्योंकि जिन्हें पता ही नहीं है, जो मतलब एक आध अच्छी भगवान की कृपा से हाँ। एसोसिएशन मिल गई, पर उन्हें एकदम लगता है कि ये सब ऐसे कर रहे हैं और सब बोलते हैं अरे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि फिर तो उनकी अपनी रूटीन भी हो जाती है, एक आधा घंटा तो बांधना पड़ता होगा उन्हें। वो हम आपसे ही जानेंगे डेली रूटीन कैसी होगी उनकी, पर एक आधा घंटा तो बांधना पड़ेगा उन्हें। तो फिर जिस समय हम कह लें कि उन्हें होता है कि अरे ये सब ये कर रहे हैं, मैं इनसे अलग क्यों हूं, तो अंदर से वो चीज होती है, काइंड ऑफ पीयर प्रेशर कह लीजिए, या फिर अपने आप पर डाउट होने लग जाता है इन द इनिशियल स्टेजेस। तो आप प्लीज इस पे हमें बताइए। तो डिवोशनली जब हम किसी को देखते हैं ना, और हमें लगता है कि इतना फील कर रहे हैं, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी कंtemplation किस हिसाब से चलती है कि हम इतने छोटे हैं अभी, तो हम ज्यादा बड़े कहाँ हैं, 20 साल के ही हैं, और सामने वाले तो इतने सीनियर हमारे से हो गए। लेकिन स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि आपकी सोल एटर्नल है, तो आपकी अनंत कालों से कितनी बॉडी ट्रांसफर हुई है। क्योंकि डिवोशन का अकाउंट ऐसा होता है ना कि जिस जन्म में आपने जितना कर लिया वो उतना बैलेंस आपका रहता है। तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत ऐसे किस्से सुने होंगे कि छोटा सा बच्चा है, अब उस छोटे से बच्चे में इतनी हैंकरिंग आ जाती है कि वो समझदार होते होते उसको ये लगता है कि नहीं, ये लाइफ नहीं है। तो उसे किसने सिखाया? वो सोल सोल कब से ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो हमें ये जज नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो बड़े हैं तो हम हमसे ज्यादा जानते होंगे। लेकिन प्राइड प्रेस्टीज भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंटॉक्सिकेशन यही होता है कि हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि हम ज्यादा जानते हैं। सबसे छोटा समझो, लेकिन एक कंटेम्पलेशन ऐसी मत रखो कि इस बॉडी में अगर हमारी उम्र कम है ना, तो हमें कुछ पता नहीं होगा, या फिर सामने वाले को नहीं पता होगा, हमसे कोई छोटा है तो हम ये सोचते हैं कि इसे तो क्या ही नॉलेज होगी। स्पिरिचुअलिटी फिलोसॉफिकल ऐसी नहीं कि आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको नॉलेज मिल रही है। स्पिरिचुअलिटी अपनी हर्ट से आती है, सोल से आती है। तो आप नहीं कह सकते हो कि वो सोल कितनी भक्ति पिछले जन्म में करती हुई आ रही है और आपकी शायद शुरुआत ही उस जन्म में। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी जी भैया। भैया इसके साथ साथ जैसे दो पक्ष हो जाते हैं, जैसे एक होता है कि जो लोग प्रॉपर दुनिया में हैं, आस्तिक हैं ईश्वर की कृपा से, पर फिर भी और चीजों में हैं, और जो हमारी उम्र के बच्चे होते हैं, यूथ कह लीजिए, या फिर अभी तो बहुत सारे टीनेजर्स भी इस भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। तो उन्हें होता है कि जब वो एकदम देखते हैं ना कि सब लोग ऐसे ऐसे हैं, तो वो अपने आप को देखते कि अरे, एक बार मन में आता मैं ठीक कर रहा हूँ, ये सब तो नहीं कर रहे ऐसा, ये सब तो इन सब में नहीं है। और उनके दोस्त भी कहते हैं अरे क्या, अभी क्या उम्र है, अभी क्या उम्र है, ये बहुत सुनने को मिलता है भैया सबको। अभी क्या उम्र है यार, अभी तो ये करियर बनाने का टाइम है, लाइक फोकस ऑन योर करियर, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि वो भी बच्चे होते हैं और उन्हें भी अजीब लगता है कि एकदम कि अच्छा, मैं एक दोस्त है मेरे, मतलब मेरे से बड़े ही हैं, तो वो ऐसे पूरा तिलक लगा के आते। तो शी टोल्ड में कि जब वो नए नए आते थे ना, एक 9th क्लास की लड़की थी और एक मेरे से बड़े हैं, तो जब वो तिलक लगा के आते थे तो सब लोग बहुत हैरानी से उन्हें देखते थे कि तिलक लगाया है, एकदम ध्यान उन पर जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब अगर वो चलने की कोशिश भी कर रहा है बेचारा, मतलब कि हाँ चलो चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो उसे राइट। देखकर वो फील होता है कि अपने आप पे डाउट होता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये सब तो नहीं कर रहे ऐसा, ये सब तो नॉर्मल डांस वगैरह वो सब चीजें कर रहे हैं। तो होता ऐसा है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि बाकी लोग ये कर रहे हैं और हम अलग कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी ना भटक जाती है। तो आपको है ना, टेस्ट दिए जाते हैं, मतलब माया की तरफ से टेस्ट हो रहा है, सबका हो रहा है। लेकिन एक्चुअल टेस्ट किसका हो रहा है? जिसको पता है कि वो एग्जाम देने के लिए आया है। जिसे पता ही नहीं है कि उसका एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम देने के लिए आया, उसके लिए टेस्ट नहीं, उसके लिए वो सफरिंग हो जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं अपने कोई फ्रेंड है, उसे पता ही नहीं कि उसका एग्जाम है, और मुझे पता है, मैं उसको ले जाके क्लास में बैठा दूं, बोले क्या चल क्या रहा है, मेरे को क्यों डांट पड़ रही है, तो उसके लिए सफरिंग हो जाती है। लेकिन जो डिवोशन में निकलता है ना, उसके लिए टेस्ट होती है चीजें। तो फिर माया विक्टिम कार्ड प्ले करती है। आप डिवोशन में जैसे आओगे तो आपको सफरिंग्स आएगी, बल्कि ज्यादा आएगी। तो उसके ज्यादा आने के दो रीजन है। एक तो आपकी टेस्टिंग चल रही है, और दूसरी चीज ये होती है कि आपके जो बुरे कर्मास है ना, उनको फटाफट बुलाया जाता है। स्क्रिप्चर्स में ही कहा गया है कि जो डिवोशन कर रहे हैं ना, उनके बुरे कर्मास को बुला के फटाफट उनको काटा जाता है। फिर बाद में उनको सुख मिलना स्टार्ट होता है, हैप्पीनेस, रियल ब्लिस मिलनी स्टार्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो हमसे ज्यादा खुश रह रहे हैं, हम तो रह ही नहीं पाते हैं, हमारी हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है। जी तो इसलिए हो रहा, उन्हें खुश किया जा रहा है, लेकिन उसके उनके जब खुशी के कर्मास कटेंगे ना, फिर उनकी दशा बहुत बुरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमें जल्दी से जल्दी बुरे कर्म दिए जा रहे हैं ताकि हम कट जाए उससे। तो ये एक प्रोसीजर होता है।
और अगर आप टेस्ट क्रॉस कर लिए, माया को पता है कि बॉडी है, मैटर से बनी है, फिनिश होना है एक दिन, ठीक है। हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि इतने सफरिंग क्यों आ रही है। माया को पता है कि मैं पूरा निचोड़ भी दूंगी ना इस बॉडी को, तो भी इसे क्रॉस करके निकलना हो, क्योंकि आपको मिलना कृष्णा से, आपको मुक्त होना है। तो अगर आपने कोई कैदी होता है ना, अगर 100% प्योर नहीं है ना, उसने ये नहीं दिखाया कि वो आगे जाकर कोई पाप नहीं करेगा प्योर, तो उसको मिलने कैसे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको प्योर होना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट भी देने पड़ेंगे हर तरीके से। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकलते हो तो सफरिंग आती है। बट वही है ना कि दो जने चल रहे हैं गाड़ी पे, और सेम रास्ता है, सेम खड्डे, एक जा रहा है साइकिल से, ज्यादा लगेंगे ना, और एक जा रहा है मर्सिडीज से। तो सफरिंग तो दोनों की बराबर है, लेकिन कॉन्शियसनेस थोड़ी सी अलग हो जाती है कि आप निकल किस तरफ रहे हो और किस चीज से निकल रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये फिर नॉर्मल लगने लग जाती है, तो फिर चीजें बिगड़ती नहीं है इतनी। जी। भैया, इसके साथ ही आप अपनी डिफिकल्टीज बताइए कि जब आपने शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी में आए, एंजाइटी डिप्रेशन का आपने हल्का सा रेफरेंस दिया, तो लोगों का आपके आसपास रिएक्शन क्या था? आपको भी खुद बहुत डिफिकल्टीज होंगी, प्रोफेशनली पर्सनली दोनों तरीके से। आपको किस तरह से आपने अपना वे चूज किया, क्योंकि आपने बताया आपके पास कोई एसोसिएशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आप सबको जानते हो या कुछ। तो किस तरह से डिफिकल्टीज आई और किस तरह से आपने उन्हें ओवरकम किया, श्री जी की कृपा से? तो हाँ, सो है ना, लोग बोलते थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वैसे नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जो पास्ट वाला, मेरा जो था ना, कि मैं जैसे बात करता हूँ तो मुझे सामने कोई बोलेगा तो मैं तुरंत बहुत बुरी तरीके से मैं ऐसा बोल दूंगा, फिर कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे नहीं बोलते थे, लेकिन ये बोलते थे कि लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब क्यों ऐसा, उन हैंकरिंग दिखाते थे कि ऐसा क्या फील हो रहा है तुझे, तो मतलब उसके लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तो बोले क्या सोचा है, मतलब गर्ल्स, इनफैक्ट जो गर्ल्स में फ्रेंड्स थे वो भी बोलते थे क्या, मतलब शादी वादी नहीं करनी क्या, पूरा ही बाबा जी बनना है क्या। तो ये रिलेटिव्स और सब चीज़ों का होता है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे खुद को प्रैक्टिस करते वक्त चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी, कि मैं चैंट करने बैठ रहा हूँ तो माइंड इधर उधर जा रहा है, अभी भी जाता है। लेकिन मुझे ये प्रोसेस बाद में पता चला कि जब आप मंत्रास चैंट करते हो ना, तो आपका मन मरता है, और कोई भी चीज मरने से डरती है। हम हमें ही कोई मारे अगर, तो हमें डर लगेगा ना, हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मन को मंत्रास पे लेकर आते हैं ना, तो उसका तो गेम ही ओवर, वो कहीं भटक नहीं सकता, कहीं जाने नहीं देते हम उसको। तो नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग तो आ ही नहीं सकती ना। तो नेचर लो वहां से ब्रेक होना स्टार्ट होता है। जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं मतलब दिल से, वो साथ है, और जिनकी कॉन्शियसनेस अलग है वो तो अपने आप हट ही जाते हैं। तो ये वाला बिल्कुल प्रोसेस। बिल्कुल। भैया, उसके साथ साथ प्रोफेशनली, क्योंकि एकदम होता है कि अब आपका टाइम भी डिवोट होगा उधर, तो आपको प्रोफेशनली कोई आई डिफिकल्टीज, कोई दिक्कतें आई? प्रोफेशनली स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन मैंने डिवोटीज से बार बार ये चीज बोली, जो मुझसे लोग पूछते हैं हमेशा, हर मैसेज ये होता है कि हमसे जल्दी नहीं उठा जाता, हमारे पास शेड्यूल नहीं है। तो डिवोटीज ने ये बोला कि खाना खा ही रहे हो ना, मतलब प्रायोरिटी है। अगर सुबह ऑफिस जाना है तुम्हें, तो बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया था उन्होंने कि सुबह ऑफिस जाना है, अगर तुम्हारी बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या घसीट कर ले जाओगे क्या उसको। चाहे तुम कितने ही लेट हो रहे हो, लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए तुम्हें 10 मिनट लगेंगे, तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। तो अगर चीजें जब तक प्रायोरिटी नहीं बनती है आपकी, तब तक हम यही बोलते रहेंगे कि हमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि जो चीजें प्रायोरिटी उनके लिए टाइम निकल जाता है, और जिन चीजों के लिए हम एफर्ट्स करें, प्रायोरिटी बनाने की कोशिश करें, उनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो डिपेंड्स कि आप डिवोशन को कितना ज्यादा प्रायोरिटी समझते हो। तो ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ता है कि उठा नहीं जा रहा। अब मेरा ऐसा है कि अगर मैं ऑफिस के काम से 2 बजे भी सो रहा हूँ, तो मुझे 4:30 उठना ही उठना है, किसी भी कीमत पर उठना है, क्योंकि मेरी साधना मैं ब्रेक नहीं कर सकता। भैया, उसके साथ साथ ही हाँ, एक चीज आती है कि आपकी एज एन विजन क्या है, कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं प्रोफेशनली और भक्ति हाँ, में, और भक्ति ने आपकी जिंदगी कैसे चेंज की है, और जो लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं पहला मेरा विजन बता देता हूँ। लोगों को लगता है कि आप रिनंसिएट करना चाह रहे हो, बट स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप में पूरी गट फीलिंग्स नहीं है, अगर आप थोड़े से भी मटेरियल चीजों से नहीं, अगर किसी भी मतलब फादर से मदर से अटैच्ड हो, तो तब तक आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। गृहस्था रहकर भी आप डिवोशन कर सकते हो। तो मेरा एम यही है कि मेरी फैमिली को, मतलब मैं जिससे भी जुड़ूं आगे चलकर, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, क्योंकि डिपेंड बहुत करता है एसोसिएशन। तो जिसके साथ आप लाइफ बिताना चाह रहे हो, उसका एसोसिएशन तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो विजन मेरा ये है कि मैं भक्ति को आगे जाकर प्रीच करूं,
जितना अभी मैं कर रहा हूँ उतना मेरे मेरे बदौलत कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली भी अगर मुझे कुछ गेन हो रहा है तो वैदिक कल्चर में ना यही लिखा हुआ है। कृष्णा कहते हैं कि मंडेन एडवांसमेंट हो जाती है ना, तब आप है ना स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते हो। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो यूं बोलते हैं कि अगर ये सब चीजें खाने के लिए मना है तो इससे तो विटामिन मिलते हैं, इससे तो प्रोटीन्स मिलते हैं, इसे तो मतलब कि साइंस में इतना अच्छा बताया जा रहा है, तो फिर ये गलत है क्या, मतलब हमें तो खानी चाहिए। तो फिर मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, साइंस किसने बनाई? साइंस किसने बनाई? हम ह्यूमंस ने। क्रिएटर ने मशीन बना दी, अब जी वही मशीन अपनी फिलोसॉफी लगाकर यूं बोल रही है कि फिलोसॉफी के हिसाब से तो क्रिएटर गलत है। आपको विटामिन वेजिटेबल से भी मिल सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो वेजिटेरियन कैसे रहेंगे, उनको तो जो मिलेगा वो खा लेंगे ना। तो खाने के लिए तो योगीज के पास भी कुछ नहीं होता, जो रिनंसिएट कर देते हैं अपनी लाइफ, वो भी तो वेजिटेरियन पर जी रहे हैं ना। तो वही है कि आप इंटॉक्सिकेशन करने वाले को अगर बुराई गिनाओगे ना तो वो 10 अच्छा ही अपने आप गिना देगा। तो मेरा एम ये है कि स्पिरिचुअलिटी और इस मैसेज को जितना ज्यादा मैं प्रीच कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा, और जो भी मुझे गेन हो रहा है वो कृष्णा की सर्विस में लगेगा, प्रॉफिट मतलब मॉनेटरी या फिर जैसे भी। तो मैसेज सिर्फ इतना देना चाहता हूँ जी कि जिस इंसान को ये पता होता है ना कि 24 घंटे में आपको फांसी दी जा रही है, और उसके सामने ये कहा जाता है कि इस दुनिया की सारी जितनी भी इंजॉयबल चीजें हैं ना मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा, ये तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम एंजॉय करो, 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी मिल जाएगी। क्या वो पर्सन एंजॉय करेगा उसे? उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि 24 घंटे बाद मैं मरने वाला हूँ, क्या वो उसे एंजॉय करेगा? तो यही सिचुएशन हमारे साथ है। प्रैक्टिकली सोच लो, जो साइंस वाले हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं, वो भी सोच लो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नहीं पता। उसे तो ये भी पता होगा कि 24 घंटे में मरने वाला है, हमें नहीं पता अगले सेकंड में कब डेथ आ जाएगी। और फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जा रहे हैं, अपना रियल पाथ भूल गए। तो प्रायर बन जाओ, मतलब प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी डिवोशन को। अगर प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक हम एफर्ट्स करने में इधर उधर भटकते रहेंगे। तो जी जी बिल्कुल भैया। इट वॉज एक्चुअली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीजें पता चली। और आपके चरणों में कहते हैं वैष्णवों के आशीर्वाद से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो आपके चरणों से और जो भी लोग मुझे लगता है ये देखेंगे वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे। और इसके साथ साथ आई जस्ट वांट टू मेंशन कि मुझे भी एक दो बार डाउट्स आए थे, तो आई पर्सनली टॉक टू हिम। मैं जानती नहीं थी इन्हें। आई जस्ट सॉ हिज आईडी, तो मैंने कहा शायद ही मे बी एबल टू हेल्प मी आउट। तो मैंने बहुत आराम से राधे श्याम इन्हें भेजा। राधे श्याम भैया मैं जानती नहीं थी इन्हें उस समय, अभी भी नहीं जानती, केवल एक बार ही बात हुई थी हमारी उस समय। हाँ, तो वो भी एज एन स्ट्रेंजर्स की तरह। और मैंने जो डाउट था कुछ नहीं, आप मुझे बता सकते हो। एंड ही वेरी वेल एक्सप्लेन इट टू मी उसी समय, लाइक इट वाज अराउंड 10:30 इन द नाइट। इनका उसी समय रिप्लाई आया एंड ही डिड कि नहीं नहीं आप इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही गिव वेरियस एग्जांपल्स। तो मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि ये ही एक क्वालिटी होती है जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, कि दे आर देयर टू हेल्प एवरीवन। लाइक ही डिडंट नो मी एंड आई आस्क्ड, लाइक आई bombarded him with my questions and he didn't even know me, but he still gave me the answer। नहीं तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि मुझे बताते या किसी और को बताते। ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरे मन की बात थी कि ही हैड हेल्प मी, तो इसी तरह से आई एम श्योर बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो यही चीज है। भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हरे कृष्णा थैंक यू भैया। कृष्णा, थैंक यू बुलाने के लिए। एंड आई एम जस्ट अ फॉलन सोल, जो भी हो रहा है प्रभुपाद की टीचिंग्स एंड कृष्णास का सैंक्शन है। एटर्नली तो हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है ना, तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमें इन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो गलत हो जाएगा। तो मैं सर्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, जिससे भी जो भी हैंकरिंग है। और मैं जितनी लर्निंग्स ले रहा हूँ सब उसके बेस पर है। मैं तो पूरा खाली था, मतलब मुझे कहाँ से इतनी नॉलेज मिलेगी? तो ये प्योर वैष्णवास, प्योर डिवोटीज की तरफ से ब्लेसिंग्स है कि आप तक पहुंच रही हो, कृष्णा सैंक्शन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सेशन थैंक यू करने के सो लिए। मच। मेरा फर्स्ट टाइम था। थैंक यू सो मच भैया। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।